सो यप एवरीबडी गेव रियली गुड आंसर्स. सो सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लेकर के अपना अपना प्रणाम Okay. गणेश जी को कीजिए Okay, ताकि guys. हम स्टार्ट करें. ठीक है, we can start, please. ओके. सो सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर द लास्ट लेक्चर. मुझे लेक्चर देने के आधे घंटे बाद एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर लास्ट लेक्चर में आपने चीटिंग की हमारे साथ. तो मैंने पूछा वो कैसे. तो उन्होंने कहा कि चीटिंग कुछ इस तरह से की कि आपने तो लिखी लिखाई बातें हमें विमशोत्तरी दशा में समझाई जो कि ऑलरेडी बुक में एज इट इज़ लिखी हुई हैं कि फर्स्ट दशा, सेकंड दशा, मार्स केतु एंड ऑल दोज थिंग्स. तो मैं बताना चाहूँगा एंड मैं अपॉलोजी भी मांगना चाहूँगा. दिस इज़ माई ओन बुक जिसमें मैंने एज इट इज़ सब कुछ लिखा हुआ है और मैंने यहीं से देख करके पढ़ करके आपको सारा लेक्चर लास्ट वाला दिया था. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बुक में भी अवेलेबल नहीं है. मैं ऐड नहीं कर रहा बुक की. आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाय दिस बुक क्योंकि बुक खरीद कर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है. ये मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे वो मेरी अपनी भी किताब क्यों ना हो. वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज के विमशोत्तरी पर एक ऐसा लेक्चर है मेरे पास जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग द चार्ट अकॉर्डिंग टू विमशोत्तरी. तो जिनको लास्ट लेक्चर पसंद आया था विमशोत्तरी का या जिनको समझ में आया था एंड जिनकी ये कंप्लेंट है या जिन्होंने ये बुक पढ़ी है कि सर ये तो आपने बुक वाला मटेरियल दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा तो बताया नहीं. तो अगर आप उस एक्स्ट्रा चीज़ को जानना चाहते हो तो वी कैन अरेंज वन मोर लेक्चर जस्ट ऑन विमशोत्तरी. आप कोणार्क जी से इस बारे में बात कीजिए, कोणार्क जी को बता दीजिए. अगर कोणार्क जी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वी विल डेफिनेटली बी डूइंग इट सून. Okay, fine. Noted. सो पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का पर्पस क्या है. किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि हमारे पेंडिंग कर्मास जो हैं वो हमें हमारा पर्पस बन करके हमारे सामने आते हैं. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वो पेंडिंग कर्मास देखे कैसे जाएं, उन्हें एज इट इज़ अंडरस्टैंड कैसे किया जाए. कुछ गलतियां जो आपने पास्ट लाइफ में की थी वो गलतियां इस लाइफ में रिपीट ना हो, उसके लिए क्या किया जाए. Yes ma'am, we record these sessions but it's not we are not sure that we are gonna post it anywhere or not. So yeah. हाँ जी मनीष जी, आते ही क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड. सर मेरा तो एक ही क्वेश्चन है सर, मेरी लाइफ में ही बचपन से दो तीन क्वेश्चन कनेक्टेड उससे कि पहले तो मैं कौन हूँ, हु एम आई. दूसरा क्वेश्चन उसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि यार अगर ये सब है पिछले जन्म से हम लेके आते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी, क्या जरूरत क्या थी इसकी भाई. हमें मतलब इस चक्कर में डाल के फिर समझाने का, फिर हम ये नक्षत्र ढूंढ रहे हैं, ग्रह ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन सर. आपके मतलब मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. द पॉइंट इज here we are just looking at the astrological aspect. If you really want to understand these questions, that why are we here, what's the reason behind our existence, then you should be reading the Purans. Every single thing is written down there. एवरी सिंगल थिंग. आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या ज़रूरत थी हमें इन चक्करों में डालने की, इसका जो जवाब है वो हमारे वेदों पुराणों में एग्जिस्ट करता है. उसमें से एक पुराण मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, दैट इज़ द ब्रह्म पुराना एंड द भविष्य पुराना. सो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग इट. सो कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, हु एम आई इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस टुडे. सो द पॉइंट इज कि हम जन्म क्यों लेते हैं. जन्म कौन लेता है, तुम जन्म लेते हो या तुम जन्म नहीं लेते. आत्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि तुम ना तो, तुम्हारी जो आत्मा है बेसिकली तुम एक आत्मा हो, ना तो तुमने कभी जन्म लिया है और ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी. ठीक है, जो मृत्यु होगी वो इस बायोमैकेनिकल सूट की होगी. जो आत्मा है वो यहां से जाकर के दूसरा शरीर जो है वो पालेगी अकॉर्डिंग टू द deeds that person did in your past life. So it is clear, right? ये तो Hindu mythology, I think everybody is clear with it. So according to great astrologer Shri Sanjay Rath, he says that
Surya is the punishment. Sun is basically soul significator, right? Significator of the soul is sun, and sun is giving punishment to us. That soul is getting into this biomechanical suit. It's going through ups, it's going through downs, it is facing depths, it is facing, high rises. ये जो शरीर है, आत्मा इस शरीर में आती है, सूर्य इस शरीर में प्रवेश करते हैं ताकि हमें सजा दे सकें, टू गिव अस द पनिशमेंट. वो जो पनिशमेंट है वो क्या है? वो हमारी लाइफ का सर्कल है. कभी हम राजा होते हैं, कभी हम फकीर होते हैं. कभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, कभी हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी खराब चल रही होती है. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी. Yes, sir. you are clear. Okay. Continue. So, Yes. the reason behind our birth is Surya, is sun, because the soul takes the birth. Basically, soul enters into this biomechanical suit. Soul never takes the birth. Soul will never take the birth. Soul will never die. But the soul enters into this biomechanical suit to make sure that this biomechanical suit goes through the punishments that this suit deserves. And one day there would be a situation when there would be no punishment left. जब आप अपार विद्या से पार विद्या की तरफ चले जाएंगे, जब आप एक से एक बूंद जो है वो सागर में मिल जाएगी, वो फिर पूरा सागर हो जाएगी. then you would not require this cycle to go through again and again and again and again. हाँ जी तृप्ति जी. Anmol ji, you said sun is the punishment giver, right? Yes. So even an exalted sun or a mool trikona sun is going to give you punishment. Ma'am, we are coming there. Just wait, okay? So, no matter where the sun is there to punish you. पनिशमेंट कौन देता था? अभी तो कोर्ट्स आ गए. अभी आप सैटर्न को कंसिडर करते हो कि शनि जस्टिस है. आज से 200, 500, 600 साल, 1000 साल पीछे चले जाइए. पनिशमेंट कौन देता था? राजा देता था, राइट? राजा कौन होता है? Who is the king in the birth chart? Who is king? Surya. Hence, sun is the punishment giver. So, wherever your sun is placed, that is one of the purpose of your life. That is where you need to burn the karma and you deserve that punishment. Okay? You would be going through that punishment wherever your sun is placed. No matter where your sun is placed. Okay? इसके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके बाद में. इसके साथ मैं आपको एक चीज और जोड़ के बताता हूं. जहां पर भी सूर्य बैठते हैं बर्थ चार्ट में, yes, it is linked to Atam Karka. I am coming there as well. So firstly we are taking the natural Atam Karka, that is sun, and then we'll be coming to the Char Atam Karka, which would be the highest degree planet. So here, wherever the sun is placed, you have pending karmas towards that particular relationship, towards that particular house. And उस house के related, उस place के related, उस रिलेशन के रिलेटेड आपको कोई ना कोई ऐसा कर्मा करना पड़ेगा जिसके साथ आपको, हो सकता है वो कर्मा आपको पनिशमेंट की तरह लगे, हो सकता है आपको लगे कि वो बोझ है. यू डोंट वांट टू डू इट. फॉर एग्जांपल, सन इन द 4th हाउस, मदर की सेवा करनी पड़ेगी. ओके, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे कि मैं मदर की सेवा क्यों कर रहा हूं यार, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है. दैट इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो. बट यू आर टेकिंग बर्थ because you have to give part of your life to your mother. Now the sign plays important role. राशि. What is राशि? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एक शब्द में अगर राशि को बताना हो तो राशि क्या होती है? Anybody? That's your moon sign. Value. No, yeah, Value. Rashi is value. Okay, ma'am. Rashi Okay, basically is the value, okay? For example, the sun in the Aries have a different value than the sun in the, what's the opposite to it? Libra. Okay?
So Rashi will determine the value of karma that is pending related to that particular sign, or related to that particular house, or related to that particular relation. Wherever your sun is placed, that is the particular place, that is the particular thing जिसके कारण आपने जन्म लिया है. Because the soul is entering into the biomechanical suit for that one purpose only. For that particular purpose. Sun in the first house, you are your own purpose. You had some desires. Why sun in the first house is exalted? You know why? Because you yourself are you take your own decisions. You are king of yourself. And there are lives when you thought कि यार काश मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता, यार काश मैं ये करता. Sun in the first house signifies that okay, now you are your own king, you deserve what you do. आपने बहुत इच्छाएं रखी थी, now go and do that thing. And you try to do that. Yeah, yours is in first. So if yours is in first, now the sign would be another thing here. Even the nakshatra matters, but 45 minutes mein astrology sikhana is impossible. So I'm not gonna go to the nakshatra. So the very first element here is the placement of sun, the punishment giver, something where you have to put efforts on. Anybody has any questions till here? Or should I do sun in first house, second house, third house, fourth house? I can do that too. Yeah. Okay, so let's do that. So sun in the first house, I have already told you about. Now if the sun is in the second house, you have pending karmas towards your family. Okay, let me give you an example. So basically sun is the king, right? सूर्य राजा है, जो भी है सूर्य रहेगा राजा. अब ये जो राजा है ये सेकंड हाउस का राजा है. You would be the king of your own family. Okay? And remember, the king is always in the loss. हमेशा फायदा राजे से दूसरों को होता है, राजे को ज्यादा फायदा नहीं होता. So you are there to give your time, your efforts, your energy towards your family and towards your family wealth. Okay, that is the purpose why you are here. You need to be in your family business. आपके पास charts आते होंगे. They could be asking, okay, should I enter into my family business or should I just leave and go abroad? Now, if in this case sun is in the second house, you should be in the second house because you are the king of it. Yes, expectations of your family is basically from you, as Papa just wrote in the chat. So that is the sun in second house. Then coming in the third house. Now देखो, अब राशियों के साथ मैं explain नहीं करूंगा because then it would be 8-hour long lecture. In राशियां, you decide what value it is holding. If it is holding the higher value, then it's a different thing. If it's holding the smaller value, it's a different thing. हाँ जी अमिता जी, please go ahead. मतलब सन जहाँ पर बैठा है उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है या उसकी राशि जहाँ पर है उसकी मैम, इम्पोर्टेंस है? इस पे ना अभी राशि एंड हाउसेस में ना मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी डीप कंफ्यूजन है. हालांकि मैंने बहुत आसान भाषा में बताया कि राशि वैल्यू है. ठीक है, एग्जांपल ले लो, 10वें घर में सूर्य, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था. 10वें घर में गवर्नमेंट जॉब देता है सूर्य, राइट? अब लेकिन वो किस वैल्यू की देगा? अब अगर तो वो कम वैल्यू के साइन में है जहां पर सूर्य की वैल्यू कम हो जाती है, राशि कम है, तो वो छोटी जॉब देगा, वहां पर पैसा भी कम आएगा और वो जॉब जो है बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाली नहीं होगी. लेकिन यहां पर अगर उस राशि की वैल्यू ज्यादा है तो वो सूर्य उसकी वैल्यू लेगा, तो वो पैसे भी ज्यादा देगा, अथॉरिटी भी ज्यादा देगा. सो हियर वेयर एवर योर कर्मा इज पेंडिंग, वहां पर अगर तो राशि में कंफर्टेबल नहीं है, इफ इट्स अ स्मॉलर साइन, छोटी राशि है, तो आपका कर्म कम है, तो आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे उस कर्मा से. ये हम ना किसी दिन हाँ जी, बताइए. मैं ये पूछना चाहती थी, मान लीजिए सन की राशि सिंह राशि किसी और हाउस में और सन किसी और हाउस में. नहीं, यहां हम सन की राशि नहीं रह रहे. वी आर टेकिंग द सन प्लेसमेंट. wherever the sun is placed, that is where the true purpose is. So now coming, देखो, now houses, ये 12 घरों में पूरी दुनिया है. इनफैक्ट दुनिया के बाहर की चीजें भी हैं. तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं हर घर का, आप उसको बाकी चीजों के साथ अपने चार्ट्स में रिलेट करके देखिए. Now if the sun is in the third house, pending karmas related to
your brother, your sister, your siblings, your efforts. You are the person जो efforts put कर रहा था, लेकिन 90% of efforts are already done by you in the past lives, and last 10% are left. Maybe you died early, or maybe there is some kind of trouble that happened to you and you were not able to complete that thing. Because third house is the house of efforts, right? Your self efforts. So that पापा क्या कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं थर्ड हाउस सन इज हैविंग सेम इंपॉर्टेंस एज इन फर्स्ट. यस, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर आप अपने एफर्ट्स के साथ अपनी डिजायर को पूरा कर लेंगे. तो वही मैं बता रहा हूं कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने 90% काम जो है वो पुराने जन्म में कर रखा है, अब वो 10% पेंडिंग है. तो नाउ द सन इज गिविंग यू द चांस दैट ओके, गो पुट 10% ऑफ एफर्ट्स एंड गेट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सन इन द फोर्थ. You have something pending at your homeland, at your home place, at your birthplace. आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर आई वांट टू गो अब्रॉड. If somebody is having the fourth house sun, I do not recommend them going abroad, because then again they would have to come at the same particular place, maybe in their next life, or maybe later in this life, and they would have to go through that punishment and go through those particular karmas. Okay, sun in the fifth house. Now fourth, you can also relate it with your mom, you can relate it with sibling, you can relate it with your property, relate it with homeland, relate it with your basic education +2 तक. ठीक है, उसके बाद अब एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यहां +2 तक का एग्जाम्पल बताता हूं. एक नौकर, किसी के घर में नौकर है, आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर पर्सन चार्ट. किसी के घर में नौकर है और फोर्थ हाउस सन है. उसके जो मालिक हैं, उस नौकर का जो मालिक है, उसने उसकी +2 तक एजुकेशन कंप्लीट करवाई. कितने नौकरों को चांस मिलता है? 6th अभी 6th पे तो पहुंचे नहीं पापा, पर्पस पे. हाँ, तो समझे, फोर्थ हाउस सन, पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू योर बेसिक एजुकेशन, एंड दैट बेसिक एजुकेशन नौकर था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ाई भी करूंगा, लेकिन +2 तक की एजुकेशन कंप्लीट करवाई मालिक ने. नाउ कमिंग टू द सन इन द फिफ्थ हाउस. फिफ्थ हाउस इज योर किड्स, नंबर 1, योर फ्यूचर. ठीक है. फोर्थ सन कैन बी पॉलिटिशियन स्टार्ट. सर फॉर पॉलिटिक्स देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ व्हाई फोर्थ सन? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्थ ही सन क्यों बोला है किसी ने? फोर्थ सन बोला है, फोर्थ राहु बोला है, व्हाई फोर्थ? विल बी कमिंग ऑन दिस टॉपिक लेटर. कुनार जी ने मेरे को बहुत गालियां निकालनी है अगर मैं ऑफ द टॉपिक हो गया. सो सन इन द फिफ्थ हाउस, you have pending karmas related to your children, related to your intelligence, related to astrology, related to the knowledge that you had in the past life. फोर्थ हाउस का सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस का सेकंड हाउस है. आपकी पास्ट की नॉलेज पड़ी है वहां पर, अकमुलेटेड चीजें पड़ी हैं जो आपको इस लाइफ में एक्सप्लोर करनी है, जो आपकी अनटच्ड रह गई थी. Fifth house is also intelligence. Fifth house sun is a very intelligent person, right? Because you have, and your intelligence will be your punishment. You would be overthinker. You would be the kind of person जो हर किसी पे शक करोगे, छोटी छोटी चीज देखोगे, छोटी छोटी चीज सोचोगे. Because where it's a punishment. Sun will give you punishment. Now अब intelligence से punishment कैसे मिलेगी? सन इन द फिफ्थ हाउस, बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं. ओके, कमिंग सन इन द सिक्स्थ हाउस, द हाउस ऑफ पर्पस, द हाउस ऑफ डेली रूटीन. सिक्स्थ हाउस सन विल गिव यू अ पर्टिकुलर पर्पस, अ पर्टिकुलर विजन वेयर योर पेंडिंग कर्मा इज. सिक्स्थ हाउस सन, ज्यादातर डॉक्टर्स, आपको बड़े लोग ठीक करने हैं, दूसरों को मुसीबत से निकालना. यस, you are there to serve others, because sixth house is basically the house of service. Sixth house is the house of service. And आप देखेंगे जिनका सिक्स्थ हाउस में सन होता है, वो ज्यादातर उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, फादर स्पेशली. द फादर कुड बी कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड. ऑफ कोर्स नाइन्थ लॉर्ड के साथ रिलेशन होना चाहिए, बट हाँ, डेफिनेटली होते हैं ज्यादातर. सो सिक्स्थ हाउस पापा ने एक्सप्लेन कर दिया, सर्विंग अदर्स. देन सेवंथ हाउस सन. हाँ जी पापा, प्लीज गो अहेड.
कैमरा ऑन करके और माइक भी, कैमरा भी ऑफ है, माइक भी ऑफ है। 6th हाउस सन जो है ये दूसरों को मुसीबत में निकालना या हेल्प करना 2 तरीके से होता है। एक तो मान लीजिए कोई बंदा कष्ट में है तो उसको हम फिजिकली हेल्प करते हैं, उसकी टांगे दबाते हैं या उसको कुछ मनी से हेल्प करते हैं या चैरिटी करते हैं। यहाँ पे सन एक किंग की तरफ हेल्प करता है, मतलब कि उसका दूसरे के ऊपर एक एहसान होता है कि मैं यार तेरे को ठीक कर रहा हूँ। मतलब इट इज नॉट लाइक सैचरन्स हेल्प, इट इज नॉट लाइक मून्स इमोशनल सपोर्ट, बट इट इज ए हेल्प जस्ट लाइक ए किंग, जैसे राजा आपकी मदद करता है। एक फ़ोन कर देंगे यार, बंदे का काम मैं कर दी। 6th हाउस सन वाला फ़ोन करने के काबिल होता है। 6th हाउस सन वाले के पास इतनी अथॉरिटी एंड इतने उसके बने बनाए होते हैं कि वो किसी के लिए फ़ोन कर सकता है। दैट इज़ द 6th हाउस सन। सो 7th हाउस पेंडिंग कर्मास रिलेटेड टू योर पार्टनर। आपका जो आत्मा है वो आपके पार्टनर पर पड़ी है अभी तक। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लगना से 7th है तो ऑपोजिट, वो आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका ऑपोजिट होता है, एंड सबसे बड़ा एनिमी आपकी वाइफ ही होती है या आपका हस्बैंड ही होता है। तो द वेरी फर्स्ट ओपोनेंट इज योर वाइफ और योर हस्बैंड, ओके, एंड यू आर द फर्स्ट हाउस एंड यू हैव सामने आपका ओपोनेंट। तो 7th हाउस के सूर्य में आप ओपोनेंट्स की हेल्प भी कर देते हो। 7th हाउस सन अपना भेद दे देता है हमेशा, राजे के भेद दूसरे को पता लग जाते हैं। यहां पर एक चीज और है, 7th हाउस रानी के साथ रिलेटेड है। सूर्य का जोर नहीं चलता रानी के आगे, लेकिन खैर ये टॉपिक मैं सूर्य पर ले जाऊंगा ज्यादा। तो बेसिक मोटा मोटा ये है दैट यू हैव पेंडिंग कर्मस रिलेटेड टू योर वाइफ, टू योर पार्टनर एंड टू योर ओपोनेंट्स, ओके। 8th हाउस सन, you would see these people would be entering into astrology chahe later in their life. Occult sciences, astrology, you know, things related to hidden knowledge. They would want to understand why am I here, who am I. अब जिन्होंने सबसे पहले ये सवाल पूछा था उनका सूर्य 8th हाउस के साथ किसी ना किसी तरह से रिलेशन में हो सकता है। बहुत गहरे सवाल आते हैं। एंड अगेन 8th हाउस सन, you need to help and you need to complete deeds for your opponents, for your wives, for your husband's family, because spouse का जो कुटुंब है वो 8th हाउस में है। आप ऐसे लोग देखेंगे सन अगर 8th हाउस में है तो ये अपने साला साहब को भी सेट कर रहे हैं, ये अपने उनको भी क्या कहते हैं इन लॉज की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, इन लॉज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इन लॉज को उनमें किसी को जॉब लगवा के दे रहे हैं। So that is the purpose, that is your pending thing. Then sun in the 9th house, things related to your own luck, things related to your father. I'm doing it quicker now. Then sun in the 10th house, of course you are there to career. अब 10th house सूर्य, आपको क्या लगता है कि पुलिस की नौकरी आसान होती है? IAS IPS की जिंदगी कैसे की है? I have few clients जो IAS हैं, they don't like their job. वो कहते हैं ना दिन हमारा है ना रात हमारी है, हमें तो कभी भी जगा देते हो, हम हमेशा ही कर्म भूमि पर रहते हैं, वी आर नेवर ऑफ ड्यूटी। सो 10th हाउस सन, यू हैव दैट पर्पस, यू हैव दैट पनिशमेंट। आपको सारा टाइम काम में रहना पड़ेगा, उलझ के रहना पड़ेगा। अब राशि डिसाइड करेगी कितना। अब यहाँ पर छोटी राशि आएगी तो कम उलझ के रहना पड़ेगा, लेकिन सैलरी भी कम आएगी। ठीक है अमिता जी, वो चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे? यस अब अगर यहाँ ऊंचा साइन है तो वो पनिशमेंट भी ऊंची है, चाहे उसका आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है लेकिन पनिशमेंट भी उतनी ही ऊंची है। देन सन इन द 11th हाउस, ऐसे लोगों के पैसे लेकर के दोस्त भाग जाते हैं, ऐसे लोगों के पैसे लेकर के दोस्त भाग जाते हैं। वेरी क्लोज सर्कल के लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आई हैव सीन पीपल हु आर हेल्पिंग देयर रूममेट्स अप टू सम रिमार्केबल एक्सटेंट। इतनी कोई हेल्प करता नहीं है जितनी वो वहां पर कर रहे होते हैं। 12th हाउस सन, आपको बाहर डीड्स करनी है। You have pending karmas related to the foreign lands, related to the unknown lands, related to jail, right? So अभी इन घरों को हम कैसे घुमाते हैं मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहा। आप अपने अपने चार्ट्स में इंप्लीमेंट करके देखो कि आपका सूर्य कहाँ है और आपका ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ यहां पर क्या होगा। नाउ कमिंग टू द आत्म कारका। कुनार जी कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, सो
The natural significator of soul is Surya, and the Chara significator of soul is basically Atamkarka. हाँ जी पापा, कुछ कहना चाह रहे हो? No. Okay. So now coming to the Atamkarka. Atamkarka में मैं अब आपको relations समझाऊंगा. If you have sun as your Atamkarka, you have pending karmas to your father. If you have Mercury as your Atamkarka, you have pending karmas for your sister. If you have Atamkarka, if you have Mercury or Venus as Atamkarka, you have to go through multiple relations or you have to serve your wife. Jupiter as Atamkarka, you need to have a guru. If you don't have a guru, you won't be able to find the true purpose of your life. Your Atamkarka will help you find the purpose. Who would help you find the purpose? Your Atamkarka. If the guru is Atamkarka, you need to find the guru. That guru will help you find the true purpose of your life, and you would see कि वो वही होगा जहां पर आपका सूर्य placed है. If you have Mars as your Atamkarka, you need to have a good friend. आपका दोस्त आपको गाइड कर सकता है, या आपको आपके दोस्त को बहुत ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी, दोस्त को बहुत ज्यादा गाइड करना पड़ेगा. Yes, the guru chooses you. You don't choose a guru. Exactly. It's a beautiful line. So, हमने कहा क्या क्या कर लिया? सूर्य कर लिया आत्मकार का, बुध कर लिया आत्मकार का, शुक्र कर लिया है, मार्स कर लिया है, गुरु कर लिया है. एक मिनट अमिता जी, उसके बाद आ जाते हैं हम शनि पे. सो नाउ इफ यू हैव अ सैटर्न एज योर आत्मकार का, तो आपको लोअर क्लास लोगों को के लिए काम करने पड़ेंगे, एंड लोअर क्लास वाले लोग आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे. सो दैट इज वेयर द कनेक्शंस आर देयर. एक प्लैनेट रह गया, कौन सा रह गया? Moon. If moon is the Atamkarka, then your mom, you have to put efforts for your mom, and you have pending karmas for your mother. हाँ जी अमिता जी, ये दोबारा से एक्सप्लेन करिए, आत्मकारका है क्या? Atamkarka is the highest degree planet in your birth chart. जो भी Okay. बर्थ चार्ट में सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट है, उसको हम आत्मकारका कहते हैं. ठीक है, हाँ जी. क्लियर है बाकी चीजें? तो कि बाकी भी दोबारा एक्सप्लेन करूं मैम? ओके, बाकी क्लियर है. हाँ बाकी जी, ठीक है. हाँ जी. पापा वुड डेफिनेटली लव टू ऐड समथिंग टू इट. हाँ जी पापा, गो अहेड. माइक ऑडिबल हूँ मैं? यस हेलो. यस, यू आर ऑडिबल. बेसिकली जो आत्मकारक प्लेनेट है ना, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वो होता क्या है, तो इसको आप ऐसा समझें कि जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है, मतलब इवोल्यूशन है ना, हम लोग एक मिट्टी के कण से इंसान बने हैं और इंसान से आगे जाने वाले हैं. यात्रा है ना इवोल्यूशन की. हमारी 84 लाख की योनियां हमने भुगती हैं, उसके बाद हम इंसान की योनि में आए हैं. तो जो प्लेनेट सबसे पहले दिन से, जब आपकी इवोल्यूशन जर्नी शुरू हुई थी, जब आप एक मिट्टी के कण थे, तब से लेकर आज तक जिसके पास सारा हिसाब किताब है, उसको आपका आत्मकारक प्लेनेट हम बोलते हैं. ठीक है. मैं अनमोल से थोड़ा डिफरेंट हूँ. मेरा तरीका ना झटका है, सीधा मतलब समझाने के पर्पज से मैं आपको समझाता हूँ. तो इट मीन्स कि आत्मकारक प्लेनेट आपके सारी चीजें वो जानता है. जब आप पिछले जन्म में थे, उससे पिछले थे, वो आपके साथ है. तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उसको आपके बारे में सब पता है. और अगर आपने अपने आत्मकारक प्लेनेट की बात को इग्नोर कर दिया, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे. मैं आपको 5 मिनट, आपके 3-4 मिनट लूंगा. पापा, वी हैव अ डिफरेंट लेक्चर प्लान्ड ऑन आत्मकारका. यहाँ पे नहीं देना है. आत्मकारका पर पूरा लेक्चर प्लान्ड है. चलो ठीक है, हाँ. बाद में बताएगा. हाँ, वो वाला नहीं देना. मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, बट टॉपिक हो रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ है. चलो ठीक है. चलो कंटिन्यू. राइट कुनार जी, के बता दें? नहीं एग्जैक्टली मेरा जब आपने आत्मकारक कहा था, तो मेरा वही पॉइंट था कि आई थिंक मे बी, बट आप यू आर रिलेटिंग हियर टू द पर्पस ऑफ लाइफ. यस, लाइक यू कैन कंटिन्यू प्लीज. यस. सो आत्मकारका, यस पापा ने, मैं बात ऐड कर देता हूँ वैसे, दो जो पापा ने बोली है. नंबर 1, यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर आत्मकारका. नंबर 2, यू शुड नेवर इग्नोर योर आत्मकारका. If you would do that, you won't be able to rise in your life.
because that particular thing won't let you rise. And I have seen a lot of people having their son as their Atam Karka and spoiled relations with their father. Moon as their Atam Karka and spoiled relations with their mother. If you would do that, you won't be able to rise. Okay? So, सेम चीज हम देख सकते हैं आपके आत्म कारका की प्लेसमेंट्स के साथ. जिस तरह से हमने सूर्य की प्लेसमेंट देखी है, इसी तरह से आत्म कारका की भी 12 हाउसेज में जो है प्लेसमेंट देखी जा सकती है. राहु केतु और आत्म कारकाज और नॉट्स, मैम ये डिबेटेबल है. कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं. जिनसे मैंने पढ़ा है वो ज़्यादातर नहीं लेते हैं, बट हाँ कभी कभी वी कैन जस्ट डू द डिग्री रोटेशन एंड वी कैन टेक इट. वी टेक इट ओनली इन द कंडीशन व्हेन टू आर एट द सेम डिग्री. जैसे एग्जांपल ले लो, शुक्र भी सेम डिग्री पर है एंड सूर्य भी सेम डिग्री पर है, तब जाकर के हम राहु को कंसिडर करते हैं. एंड इफ राहु इज द आत्म कारका, देन यू शुड बी लिसनिंग टू योर पेट्स. योर पेट्स आर गोना गाइड यू. तो मेरा पहली रिकमेंडेशन ये होती है, कीप अ पेट. हाँ जी अंजू जी, कुछ कह रहे थे आप. सर, जो आपने आत्म कारका बताया, हर प्लेनेट के साथ आपने एक रिश्ता बताया. अगर वो रिश्ते उस इंसान के जीवन में ना हो, then what? Exactly. Then you have to find a similar relation. If somebody's mother is not existing and the moon is Atam Karka, I always recommend consider somebody as your mom. Or if somebody's father is not there and the son is Atam Karka, I say go to the Parampita. Who is the highest father, like Parampita, that is Lord Shiva. I recommend them to go to Lord Shiva and consider him as your father. So where to see Atam Karka, मैम ये आप अपने अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, आप उस पर जाकर के देख सकते हो. हाईएस्ट डिग्री जिसकी भी होगी वो आपका आत्म कारका है. सो जिस तरह से हमने सूर्य को 12 घरों में समझा है, इसी तरह से आप अपने आत्म कारका को भी इन 12 घरों में रोटेट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. अब हम आते हैं बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक पर. व्हाट डिसाइड्स योर लग्ना. आपका लग्ना ऐसे ही नहीं डिसाइड हो जाता. अगर कोई जेमिनाई असेंडेंट है तो वो क्यों है, कोई लियो असेंडेंट है तो वो क्यों है, श्री रामचंद्र कर्क लगन के ही क्यों हैं? एनीबडी हैज द आंसर? Okay, nobody. So, basically, your lagna is decided by your karma kshetra. And your karma kshetra is the Capricorn sign. The placement of Capricorn sign in your birth chart automatically decides your lagna. For example, Shri Ramchandra ji का कर्क लगन है and उनके जो 7th house में उनका कैप्रिकॉन साइन आ रहा है. अधर्म पर धर्म की विजय पाने के लिए उनको वाइफ यानी कि 7th हाउस जो है वो जरिया बना. 7th हाउस जरिया बना अधर्म पर धर्म की विजय होने के लिए, जो श्री रामचंद्र का कर्म क्षेत्र था. तो आपका जो कर्म क्षेत्र है वो कैप्रिकॉन साइन है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैप्रिकॉन साइन योर लग्ना इज गेटिंग सेट. Was it interesting? So, for example, if somebody is Gemini ascendant, that person would have to end up into astrology no matter what. Because in the 8th house, there is Capricorn. And 8th house is mantra, tantra, astrology, and all these kind of things. Again, if somebody's 10th sign, if somebody's Capricorn is placed in the 5th house, that person would also enter into astrology. Okay? So yeah, see, Gemini ascendant, Naveen ji, so true. So yeah, that's how it works. Wherever the Capricorn is placed, wherever is Capricorn is placed, you are there to do the karmas related to it. Or that particular thing would be the pathway to let you meet your karma path. Let's do it again. Let's rotate it in all the houses. So if the lagna is Capricorn, you are the decision maker. You yourself are the decision maker. But there is one thing, you would love to listen to this thing. So I have seen a lot of Capricorn people working
on themselves, by themselves, but giving their wealth to others, helping a lot of other people, especially in the family. Why? Because Capricorn is in the Lagna. कर्म तुम कर रहे हो. Where is the फायदा? 11th house, 11th sign, Aquarius. Aquarius second house को मिल रहा है. कर्म तुम कर रहे हो, लेकिन एक्वेरियस जो उसका फल है, जो फायदा है, वो सेकंड हाउस ज्यादा उठा रहा है. सो आई हैव सीन एक्वेरियस असेंडेंट्स अगर लाइफ में ज्यादा राइज भी करते हैं तो वो इसी वजह से करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से फीड कर सकें, वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें. सो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट is working but not for himself, mostly for their family. Second thing, अब मैं यहां पे आपको एक और सीक्रेट दे गया हूं बहुत जबरदस्त कि कर्म कहां होगा और उसका फल कहां होगा. If you are smart enough, you would be able to decode it. So now if the second house is having Capricorn sign, your family would be the family जो बहुत लंबे कर्मों से चलती आ रही है. फैमिली बिजनेस में आप एंड अप हो सकते हो. यू कुड बी एंडिंग अप इनटू द फैमिली बिजनेस बिकॉज आपका कर्म आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है. एंड बिकॉज सेकेंड हाउस इज ऑल्सो वेल्थ एंड कुटुंब, सो आपकी फैमिली की वेल्थ में इंक्रीज लाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. लेकिन इसका फल कौन लेके जाएगा? थर्ड हाउस. योर सिबलिंग वुड बी हैविंग मोर मनी देन यू. सो you would be feeling like I am the equivalent person, right? If me and my brother, we are equal in everything, right? If we are running the family business, it should be 50-50. But you would see if the Capricorn is in the second house, you would be putting efforts for family, but more money would be with your brother or sister. Okay, next. Now if the Capricorn is in the third house, you would be putting efforts for your siblings, or you would be putting efforts away from the hometown because it is 12th from the 4th and it is also about the short journeys. So आपको अपना कर्म शॉर्ट जर्नीज कर करके मिलेगा एंड आप शॉर्ट जर्नीज कर करके अपना कर्म जो है वो पाएंगे. ठीक है. फोर्थ हाउस, अगेन यू वुड हैव टू पुट एफर्ट्स इन योर होम ओनली. जिनका फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न आता है, आई टेल देम टू वर्क फ्रॉम होम. ओके. स्पेशली कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा जिनके प्रमोशंस हुए हैं वर्क फ्रॉम होम में, उनका कैप्रिकॉर्न वाज इन द फोर्थ हाउस बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम देयर ओन हाउस. दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर एंड वर्क आउट. दे वांट टू वर्क फ्रॉम देयर ओन हाउस. रेस्ट यू हैव कर्मस रिलेटेड टू योर मदर और योर मॉम वुड बी द जरिया. आपके मम्मा आपकी एजुकेशन डिसाइड करेंगे कि मेरा बेटा तो नॉन मेडिकल लेगा. Okay, if your mom, because fourth house is also mom, your mom would be deciding your subjects. So when you would be reading and learning those subjects, you would be ending up into some profession. So that's how the fourth house Capricorn is working. Fifth house Capricorn, maybe you may change your career after your childbirth. Before childbirth, you were doing something else. जैसे ही बच्चा हुआ, जैसे ही औलाद आई, जैसे ही फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुआ, you changed your career. You are into a totally different scenario now. Or fifth house is again regarding astrology. So I have seen a lot of people who enter into astrology in their late 30s. And they also have some combinations of the delayed child. So once they have a child, they get more intelligent and they start, getting a connect with the cosmos. And whenever you'll be connecting with the cosmos, astrology is the first thing that you're gonna, interested in. 10th house, 10th sign in the 6th house. So Capricorn in the 6th house. Again, a purpose. पापा वाली बात आ गई है. दूसरों की हेल्प, दूसरों के लिए काम, सर्विस टू अदर्स. यहाँ पर आदमी ज़्यादा जॉब वाला होता है, बिजनेस वाला नहीं होता है. अब यहाँ पर हम राजा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ राजा की तरह काम ना करना हो, नौकर की तरह काम भी करना पड़ सकता है. So the person would have to put a lot of efforts from the 6th house. Okay, daily routine would be his own karmas. His daily routine would be karma. Every day doing job, every day going to a certain place, coming back. It is very fixed. Capricorn in the 7th sign, as discussed about Shri Ramchandra, आपकी वाइफ आपके कर्म का जरिया बनेंगी. आपके हस्बैंड आपके कर्म का जरिया बनेंगे. Or you might change your career, or you might change, your life might completely change and you might find your true purpose of life right after the marriage. बिफोर मैरिज श्री रामचंद्र के पास भी शायद यही ऑप्शन थी कि वो जो हैं राज्य संभालेंगे, लेकिन आफ्टर मैरिज द थिंग्स चेंज्ड. ही फाउंड हिज कर्मा.
एंड विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी राम हिमसेल्फ उन्होंने अधर्म पर जो है धर्म की विजय पाई. So Capricorn in the 8th, already discussed, you would be interested into astrology, occult sciences, into what happens after death, because that is your karma sthana. And I always recommend people who have their Capricorn in the 8th house that you should definitely learn astrology, or you should definitely do some kind of meditation, some deep life experiences. If you would go through it, you would see कि आपकी life automatically transform होगी, because 8th house is a natural house of transformation. And one more thing, they would have to put efforts for their father, because see, the 10th and the 11th, the benefit of their of their tantra, of their mantra, of their meditations, of their occult sciences would finally be going into their father's house, or to their bhagya, their luck. So they would be getting more lucky if they activate their 8th house in a right way. Then if the Capricorn is in the 10th house, you would have to put efforts for your dad, or you might end up into the same job as your fathers. जो फादर बिजनेस कर रहे हैं, जो फादर जॉब कर रहे हैं, आप सेम जॉब कर रहे हैं, या आप हायर एजुकेशन के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, या आप लॉन्ग ट्रेवल्स के रिलेटेड कुछ कर रहे हैं. अब ये बहुत मैटर करेगा कि 10th लॉर्ड कहाँ पर है. ये इसके बारे में भी हम एक प्रॉपर लेक्चर रख रहे हैं, 10th लॉर्ड एंड द करियर. वी वुड बी डूइंग दैट सून. Konark ji will keep you updated. Makar in 9th not told, sir. I'm talking about in 9th, sir. Ma'am, right now मैं 9th की बात कर रहा हूँ. Actually, the confusion was गलती से आपने बीच में 10th बोल हाँ. दिया था, तो I think that. Oh, sorry, yeah. वो मैं कहा 10th लॉर्ड देखना पड़ेगा. वो एक हाँ. that's a totally different thing to हाँ. do. So 9th is basically you are working in the same field as your father. Okay, I'm repeating myself. And you could be, doing something by luck. You are getting something, you're just lucky enough to get it. You have not put any efforts for that, but you are lucky enough to get that particular job. तो बड़े सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं और उनको लल्ला कक्खा नहीं आता होता. तो वो यहाँ पर आएगा. देन 10th house मकर, that is a natural place, your कर्म क्षेत्र, natural कर्म क्षेत्र, because then you would be, आप नेचुरल पर्सन, आप नेचुरली कर्म करने वाले इंसान हैं, आप लेजी नहीं हो सकते, बिकॉज देन इट वुड बी एरीज असेंडेंट. यू आर वेरी क्विक एंड यू वांट टू पुट एफर्ट्स इन योर करियर. ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करियर एंथुजियास्टिक्स होते हैं कि मुझे यही करना है, मुझे वही करना है, बिकॉज एरीज इज वेरी फिक्स थिंग. ओके, देन 10th साइन इन द 11th. सो कैप्रिकॉर्न इन द 11th हाउस, यू कुड बी एंटरिंग इन टू द सेम करियर एज योर क्लोज फ्रेंड्स. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आप कुछ ABC काम कर रहे थे एंड उसके बाद आपका एक दोस्त आया, वो दोस्त आपको मिला एंड दैट फ्रेंड टोल्ड यू, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस बिजनेस, आई एम मेकिंग अ हेल अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. Then you think on it, and then your friend helps you to find that particular thing, and then you do the same business as your friend is doing. Or you would be doing the business in the partnership with your close group. Okay? Or you would be doing something that you really wanted to do, but not making a lot of money out of it. Okay? You went against all the people at your house. Okay, I want to be a fashion designer. And the father is saying, अरे बेवकूफ, डॉक्टर बन जा, तेरे लिए अच्छा है. Mother is saying, नहीं बेटा, डॉक्टर बन जा, तेरे लिए अच्छा है. But this person is saying, no matter what, I want to be a fashion designer. And then they become fashion designer, and then the katumb, the gains are going into the 12th house. So this person is not getting a lot of money out of it, or this person is wasting everything that he did. Then 10th sign in the 12th house. Your career is abroad. Your career is at an unknown place. You won't be rising at a place of your birth. Whatever is your place of birth, you won't be rising there. You need to go abroad. You need to go to unknown place. Or you need to be connected with, dharma, karma, all those kind of things. That is again the 12th house, which is the natural sign Pisces coming there. So that's how it works. आप देखिए कि आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ पर आ रहा है और वो आपका जो है वजह बनेगा. हाँ जी पापा, go ahead. बेसिकली एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आपको कोई पूछता है कि मैं एरीज असेंडेंट क्यों हूं, या मैं फिर टॉरस असेंडेंट क्यों हूं, या व्हाट्सोएवर में बी द असेंडेंट, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन बेसिकली कुदरत ने आपकी 10 नंबर जो राशि है उसको कहाँ प्लेस करना है,
कुदरत ने उसको कहाँ प्लेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लगन मिलता है। तो लगन का जो कारण है ये कैप्रिकॉर्न साइन है, इसका सार ये है जो भी अनमोल ने बताया है। हाँ, तो आपका लगना डिसीजन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लगना इज अ वेरी स्मॉल थिंग, द कैप्रिकॉर्न इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया कर्म कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप लगन सेट हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज द मिस्टेक यू डिड इन योर पास्ट लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, वो कहते हैं कि ठोकर खाकर भी ना सुधरे तो नसीब अपना अपना, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। तो वो जो ठोकर है, आप वो ठोकर खाकर भी सुधरोगे नहीं, इस जन्म में भी यू वुड बी रिपीटिंग दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। दैट मिस्टेक इज राहु। Your last janma mistake is Rahu. You did something wrong to that particular house. For example, if the Rahu is in Lagna, you did wrong to yourself. आपने खुद के लिए कुछ गलत किया। हो सकता है कि आप कुछ पाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, but due to the influence of others, you compromised on yourself. That is पहली निशानी of Rahu in Lagna. You compromised something in your past life, and in this life you would be doing the same. You would be doing the same, because wherever your Rahu is placed, that is the mistake of your last life. We'll be coming to the Rahu in 9th house, ma'am. So Rahu in the second house, you did mistake related to your family, related to your wealth. Maybe you trusted a lot in your family and then you got nothing out of it, and you could be doing same in this life. Rahu in third, maybe you misjudged some calculations about your short travels or something related to your siblings or something related to communication, and you would be doing same in this life. If Rahu is in the fourth, you did wrong to your mother. कोशिश करो कि इस जन्म में मम्मा की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो. But if you don't do it, you won't do it. Mostly you won't do it, because Rahu doesn't want to improve. Rahu is something जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मुझसे गलती हुई है. राहु इज अ मिस्टर परफेक्ट. यस, वेरी अटैच टू मदर. यस, सी, अब इसका आप दूसरा पहलू भी ले सकते हो, दैट लास्ट मिस्टेक. देखो, इंसान को ना ज्यादा मजा गलती से आता है, और ज्यादा इंसान ना नेगेटिव चीजों में खुश रहता है. तो राहु जहां जहां होगा वहां वहां आपकी अटैचमेंट भी बड़ी हो जाएगी. सो राहु इन द फिफ्थ, there is a mistake related to your own children. You spoiled your own future, or you spoiled somebody's future, and that is why Rahu is coming in your fifth house and your future is getting spoiled here. Although Rahu is mysterious, Rahu would give a lot if it's in a fifth house. We'll be discussing the positive side of Rahu in some other lecture, but here I'm just giving you one point of view. एक नजरिया दे रहा हूं. मैं उंगली दिखा रहा हूं, आप उंगली मत देखो. आप वो सामने जो उंगली उस चांद की तरफ इशारा कर रही है, ट्राई करो कि वो चांद को पकड़ो. लुक एट द मून, नॉट एट माई फिंगर. राइट? सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट यस, दिस इज हाउ वी आर गोना कैलकुलेट इट. देन राहु इज कमिंग इन द सिक्स्थ हाउस. व्हाई राहु किल योर एनिमीज इन द सिक्स्थ हाउस? बिकॉज फर्स्ट इट क्रिएट्स वन. Rahu in the sixth will destroy your enemies, but firstly it's gonna create those enemies. If there are no enemies, how would he destroy them? Same thing is with the sun in the sixth house. Surya sixth house में enemies को मार देते हैं, गिरा देते हैं. They do bad to the enemies, but firstly they create them, right? So Rahu in the sixth, you did something bad to your own daily routine. You were a sleeper. आप बेड पर सोए रहते थे सारा दिन. ठीक है. सेम थिंग फॉर मार्स इन सिक्स्थ हाउस. सर नहीं, मार्स इन सिक्स्थ हाउस, मार्स ना जरूरी नहीं है कि आपको विजय श्री कराएगा. इट कुड बी मेकिंग एनिमीज, बट इट्स नॉट श्योर दैट इट्स गोना किल देम ऑल. सो नेक्स्ट, राहु इन द सेवंथ हाउस, यू डिड मिस्टेक टू योर पार्टनर और रिलेटेड टू योर पार्टनर. राहु इन एट्थ हाउस, यू मिसयूज्ड एस्ट्रोलॉजी. You misused the knowledge of the eighth house. Right? Ninth house Rahu. You did something bad to your father, or you didn't appreciate your own luck, or you misused your luck. You misused your position. So you need to make sure that you do good to your father in this life.
you take your luck seriously and you keep on feeding your 9th house. We are also going to have one lecture how to feed your houses on. कुनाक जी नोट कर लीजिए, हमारी लिस्ट में नहीं था, feed your houses पे लिख लेना एक. Then Okay. Rahu in the 10th house. You have done things to your career. You have changed your multiple careers and आपके पास right career choice होते हुए भी आपने गलत career choice choose की. And you would see Rahu in the 10th, people are doing their jobs. Although the recommended thing here is do your business. लेकिन लोग क्या करते हैं, राहु 10 वाले आप इस जन्म में भी गलती कर रहे हैं. इस जन्म में भी उनके पास चॉइस है, लेकिन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फैमिली, ड्यू टू द मेकिंग ऑफ देयर डेली रूटीन, बिकॉज इट इज द ट्रायंगल ऑफ 2, 6 and 10, they are entering into the job. They shouldn't. Okay? So don't repeat the mistakes that you already did in your past life. Then Rahu in the 11th, you did something with your own will to people who were very close to you. You did something wrong to the people who were very close to you with your own will. राहु 11वें में हो, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा करीब दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो छल कर सकता है. वो कर चुका है, पास्ट लाइफ में हो चुका है उससे. हो सकता है वो चीज़ इस लाइफ में रिपीट हो जाए. इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, वो आप खुद निकालेंगे. Again, don't look at the finger, look at the moon. You should be finding the positive things out of it as well. Then Rahu in the 12th. अब्रॉड के रिलेटेड कुछ ना कुछ आप गलती कर चुके हो, या अब्रॉड के रिलेटेड आपका जो है मिस्टेक पेंडिंग है, और 12th हाउस से जेल के रिलेटेड पेंडिंग है. तो ऐसे लोगों को मैं जेल का चक्कर जरूर लगवाता हूँ कि गो टू अननोन प्लेस, गो टू जेल, और गो टू सम काइंड ऑफ प्लेस व्हिच इज रिलेटेड टू द 12th हाउस. सो या, दिस इज समथिंग हाउ यू कुड इजीली फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. बट in my own deeper experiences, in my own spiritual experiences, the only purpose of life is to see that there is no purpose at all. So मैं इससे अपना एंड करूँगा आज का लेक्चर.